आज का बाइबल वचन 19 जनवरी 2026। इब्रानियों 4:7। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपनी मनों को कठोर न करो। हे अनंत और जीवित परमेश्वर, हम आज आपके पवित्र और जीवन देने वाले उपस्थिति में आते हैं। आप ही वह परमेश्वर हैं जो समय से परे हैं, फिर भी प्रत्येक आज में बोलते हैं। आकाश और पृथ्वी आपके वचन से स्थिर हैं और मनुष्य का जीवन आपके श्वास से जीवित है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज का दिन दिया, आज का अवसर दिया और आज अपने वचन को सुनने का अनुग्रह दिया। हे स्वर्गीय पिता, आपने अपने वचन में यह स्पष्ट किया है कि आपने एक विशेष दिन ठहराया है। वह दिन आज है। बीता हुआ कल लौटकर नहीं आता और आने वाला कल हमारे अधिकार में नहीं है, परंतु आज आपके हाथ में है। आज आप बोलते हैं, आज आप बुलाते हैं, आज आप पश्चाताप और विश्राम का द्वार खोलते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने आपके आज को अनदेखा किया है, उसे टाल दिया है और अपने हृदयों को कठोर बनाए रखा है। हे करुणामय परमेश्वर, हम आपके सामने यह स्वीकार करते हैं कि हमारे मन कई बार बोझिल, थके हुए और पत्थर के समान कठोर हो जाते हैं। संसार की चिंताएं, जीवन की असफलताएं, बीते हुए घाव, अपूर्ण अपेक्षाएं और अधूरी प्रार्थनाएं हमारे मन को जकड़ लेती हैं। इन सब कारणों से हम आपके वचन को सुनते हुए भी उसे ग्रहण नहीं कर पाते। हे प्रभु, आज हमारे भीतर कार्य कीजिए ताकि हमारा हृदय कोमल हो, संवेदनशील हो और आपके स्पर्श के लिए खुला रहे। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने मन की कठोरता को आपके सामने रखते हैं। जहां अहंकार ने जड़ पकड़ ली है, वहां नम्रता स्थापित कीजिए। जहां अविश्वास ने स्थान बना लिया है, वहां विश्वास भर दीजिए। जहां भय ने शासन किया है, वहां शांति को प्रकट कीजिए। जहां कटुता ने घर बना लिया है, वहां क्षमा और प्रेम को बहने दीजिए। हे जीवन के स्रोत, आपका वचन जीवित और प्रभावशाली है। वह हृदय के विचारों और भावनाओं को प्रकट करता है। हम प्रार्थना करते हैं कि आज आपका वचन हमारे भीतर केवल सुना न जाए, बल्कि समझा जाए, स्वीकार किया जाए और जीवन में उतारा जाए। हमें ऐसे श्रोता न बनने दीजिए जो केवल सुनते हैं और भूल जाते हैं, बल्कि ऐसे श्रोता बनाइए जो सुनकर पालन करते हैं। हे दयालु पिता, आज हम अपने बीते हुए कल को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो गलतियां हुईं, जो पाप हुए, जो अवसर चूक गए, उन सब को आपकी दया में ढक दीजिए। हमें उन बातों में उलझे रहने न दीजिए जिन्हें बदला नहीं जा सकता। साथ ही हमें आने वाले कल की चिंता में डूबने न दीजिए। हमें आज में जीना सिखाइए, क्योंकि आज ही आज्ञाकारिता का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है, आज ही विश्राम का दिन है। हे प्रभु, आपने इज़राइल की प्रजा को चेतावनी दी कि वे अपने मनों को कठोर न करें, जैसा जंगल में किया गया था। हम नहीं चाहते कि वही इतिहास हमारे जीवन में दोहराया जाए। हम नहीं चाहते कि अविश्वास के कारण आपकी प्रतिज्ञाओं से वंचित रह जाएं। इसलिए हम विनती करते हैं कि हमें आज्ञाकारी आत्मा प्रदान करें जो बिना विलंब के आपके वचन को मान ले। हे परमेश्वर, आज हमारे भीतर ऐसी प्यास उत्पन्न कीजिए जो केवल आपको चाहती हो। ऐसी भूख दीजिए जो केवल आपके वचन से तृप्त होती हो। हमें संसार की अस्थायी संतुष्टि से दूर रखिए और अपने अनंत सत्य में स्थिर कीजिए। हमारे मन को इतना कोमल बनाइए कि आपकी हल्की सी आवाज़ भी हमें सुनाई दे। हे पिता, हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके सामने खोलते हैं। हमारा परिवार, हमारा कार्य, हमारी सेवकाई, हमारे संबंध और हमारे निर्णय। जहाँ कहीं भी हमने अपने मन को कठोर किया है, वहाँ आज पवित्र आत्मा के द्वारा टूटन और पश्चाताप लाने की कृपा कीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो सुधारे जाने को तैयार रहे। हे प्रभु, आज हमें यह सिखाइए कि आपका वचन केवल आदेश नहीं, बल्कि प्रेम का निमंत्रण है। जब आप बोलते हैं, तब आप विश्राम की ओर बुलाते हैं। जब आप चेतावनी देते हैं, तब आप जीवन की ओर ले जाना चाहते हैं। हमें आपकी आवाज़ को पहचानने की समझ दीजिए ताकि हम उसे किसी और आवाज़ से न मिलाएं। हे करुणामय परमेश्वर, हम उन सभी क्षणों के लिए क्षमा मांगते हैं जब हमने कहा बाद में, कल, अभी नहीं।
हम स्वीकार करते हैं कि ऐसा कहकर हमने आपके आज को ठुकराया। आज हम यह प्रार्थना करते हैं कि हमें विलंब करने वाली आत्मा से छुड़ाइए और तुरंत आज्ञाकारिता की आत्मा दीजिए। हे पिता, हमारे मन को नई मिट्टी के समान बना दीजिए, जिसमें आपका वचन बोया जाए और भरपूर फल लाए। हमारे जीवन में धार्मिकता, धीरज, नम्रता, विश्वास, प्रेम और आज्ञाकारिता के फल प्रकट हों। हमारा जीवन आपके वचन की जीवित गवाही बने। हे प्रभु, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि जब आपका वचन हमें सुधारता है तब हम उसे अस्वीकार न करें। जब वह हमें बदलने के लिए बुलाता है तब हम पीछे न हटें। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो कहे आज ही, क्योंकि आज आपका बुलावा है। हे अनुग्रहकारी पिता, हम अपने समुदाय, कलीसिया और देश के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग आपके वचन को सुनते हैं परंतु उनके मन कठोर बने रहते हैं। आज आप उन पर भी दया कीजिए, उनके हृदयों को स्पर्श कीजिए। पत्थर के मन को निकालकर मांस का मन दीजिए जो आपकी ओर झुकता है। हे प्रभु, हम अपने आत्मिक जीवन में विश्राम की आवश्यकता को पहचानते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अपने ही प्रयासों में थक जाते हैं। आज हम अपने कामों से हटकर आपके विश्राम में प्रवेश करना चाहते हैं। हमें विश्वास दीजिए कि आपकी प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं और आपकी योजना पूर्ण है। हे पिता परमेश्वर, आज हमें यह सिखाइए कि कठोर मन केवल अवज्ञा ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक बहरेपन का भी चिन्ह है। हम नहीं चाहते कि हमारे कान खुले हों पर मन बंद हो। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे कान भी खुले रहें और हमारा मन भी। हे प्रभु, हम अपने जीवन के हर आज को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब तक जीवन है तब तक आपका आज हमें पुकारता रहे और हम हर बार उत्तर दें। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो हर दिन कहे, आज आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, आज आपका वचन माना जाएगा, आज मन कठोर नहीं किया जाएगा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस प्रार्थना को अपने बल या योग्यता के कारण नहीं बल्कि आपकी असीम दया और अनुग्रह के भरोसे आपके सामने रखते हैं। हमारा जीवन आपके वचन के अधीन रहे, हमारा मन आपकी शांति में विश्राम पाए और हमारा अंत आपके साथ अनंत जीवन में हो। यह सब हम श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महिमामय नाम में मांगते हैं। आमीन। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही ने है, ताकि तू इस पर चले। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। वरन उन्होंने अपने हृदय को इसीलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को न मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यद्वक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए।
क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हे स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रह और करुणा के स्रोत, आज विनम्र हृदय के साथ सम्मुख आया जाता है। वही पिता जिसने अपनी प्रजा को बार बार बुलाया, उन्हें अपने वचन के द्वारा मार्ग दिखाया और उन्हें अंधकार से प्रकाश में आने का निमंत्रण दिया, उसी परमेश्वर के पवित्र सम्मुख ये प्रार्थना अर्पित है। वो प्रभु जिसने कहा, यदि आज उसका वचन सुना जाए तो मन को कठोर न किया जाए, उसी आज्ञा के आधार पर ये प्रार्थना उठती है कि आत्मिक कान खुले हों, हृदय कोमल रहे और जीवन उसकी इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, मनुष्यों का स्वभाव अक्सर अपने मार्ग चुनने लगता है, अपनी समझ पर भरोसा करने लगता है और संसार के बोझ, पाप, शंका और घमंड से हृदय कठोर होने लगता है। परंतु तू, हे प्रभु, जो भेड़ों का सच्चा चरवाहा है, अपने वचन में ये सिखाया कि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा हैं, उसके हाथ की भेड़ें हैं। इस सत्य के प्रकाश में जीवन को तेरी चरवाही के अधीन समर्पित किया जाता है। हे प्रभु, पवित्र आत्मा की वो आवाज़ जो प्रेम से, करुणा से, धैर्य से बुलाती है, उसे स्पष्ट सुनने में सहायता प्रदान कर। संसार का कोलाहल, मन की जिद, परिस्थितियों की कठिनाइयाँ और शैतान के छल, ये सब उस आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं, परंतु वही प्रभु ये शिक्षा देता है कि जिसने कान है वो सुने कि आत्मा क्या कहती है। आज ये प्रार्थना है कि आध्यात्मिक संवेदना जागृत हो और मन परमेश्वर की पुकार को पहचान सके। हे प्रभु, जैसा तेरे वचन में लिखा है कि बहुतों ने अपने हृदय को पत्थर सा कठोर कर लिया ताकि तेरी व्यवस्था को सुन न सके, तेरी चेतावनियों को मान न सके और तेरे मार्ग पर चल न सके। आज विनम्र प्रार्थना है कि ऐसे पत्थर जैसे हठीले, जिद्दी, आत्मनिर्भर हृदयों को तू अपनी सामर्थ्य से तोड़ दे और उन्हें मांस का कोमल हृदय प्रदान करे। तेरे वचन के अनुसार नई आत्मा दे और नया मन उत्पन्न कर। यही प्रार्थना है कि भीतर से पूर्ण परिवर्तन आए, केवल बाहरी आचरण में नहीं बल्कि आत्मा और सत्य में। हे प्रभु, मनुष्य का हृदय अक्सर अपने स्वार्थ, अपनी समझ, अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, परंतु तेरे वचन में कहा गया है कि आनंद, शांति और परमेश्वर की इच्छा का मार्ग केवल तेरी आज्ञाओं में पाया जाता है। जब तू हियाव बढ़ाएगा तब तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ेंगे। इसलिए हे प्रभु, आज ये प्रार्थना की जाती है कि तू हियाव दे, अर्थात ऐसा साहस, ऐसी दृढ़ता, ऐसी इच्छा की शक्ति जो तेरे मार्फत आती है, ताकि तेरी राह में अविचल चल सके। हे परमेश्वर, जब संसार की कठिनाइयाँ बढ़ती हैं, जब मन भारी हो जाता है, जब पाप आकर्षित करने लगता है, जब शैतान धूर्तता से गुमराह करने का प्रयास करता है, तब तेरे वचन का आह्वान है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा। इस वचन के आधार पर आज निवेदन है कि जीवन पूरी तरह तेरी अधीनता में आए, न कि आधे मन से, न दो चित्ते होकर, बल्कि संपूर्ण समर्पण के साथ। हे प्रभु, निकट आने वालों से तू दूर नहीं रहता, सच्ची खोज करने वालों को तू मिल जाता है। तेरी प्रतिज्ञा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो, जब तक वो निकट है तब तक पुकारो। आज ये प्रार्थना इसी बुलाहट के आधार पर की जाती है कि हृदय सदा तेरी खोज में रहे, दिन में, रात में, संघर्षों में, सफलताओं में, अकेलेपन में और जीवन के हर मोड़ पर। हे दयालु प्रभु, वचन में ये सीख दी गई कि जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता है वो धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर करता है वो विपत्ति में पड़ता है। आज ये विनती है कि मन में ऐसा पवित्र भय हो
डर नहीं बल्कि गहरी आदरपूर्ण श्रद्धा, जिससे जीवन वचन के अनुसार चले और पैर दुष्टता, अभिमान, कटुता और अवज्ञा की दिशा में न जाएं। हे प्रभु, जैसा लिखा है कि कुछ लोगों का मन मोटा हो गया, उनके कान सुनने में ऊंचे हो गए और उनकी आंखें मूंद गईं, ऐसा न होने पाए। ये प्रार्थना है कि आत्मिक आंखें खोल ताकि तेरी महिमा को जान सकें, आत्मिक कान खोल ताकि तेरे वचन को सुन सकें, आत्मिक बुद्धि दे ताकि सत्य को समझ सकें और जब समझ आए तब उसी क्षण मन परिवर्तन की दिशा में बढ़े। हे परमेश्वर, सुनना पर्याप्त नहीं, तूने सिखाया कि जो सुनकर मानते हैं वही धन्य है। याकूब प्रेरित ने भी कहा, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। इसलिए आज ये दीन प्रार्थना है कि जीवन केवल श्रोताओं का जीवन न बने बल्कि पालन करने वालों का जीवन बने। हर सुनाई गई बात हृदय में गहराई से उतरे और फिर आचरण में बदल जाए। हे प्रभु, जैसे बुद्धिमान मनुष्य ने अपना घर चट्टान पर बनाया, वैसे ही जीवन का आधार तेरे वचन पर दृढ़ता से टिका रहे। तूने कहा कि जो बातों को सुनकर मानता है वही चट्टान पर घर बनाने वाले की तरह है। आज ये प्रार्थना है कि जीवन की नींव मत या भावनाओं या परिस्थितियों पर नहीं बल्कि तेरे शाश्वत, अटल और अपरिवर्तनीय वचन पर स्थापित हो। हे परमेश्वर, तूने ये प्रतिज्ञा दी, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। इस सत्य के आधार पर प्रार्थना है कि चरवाहे की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे और मार्ग उसके पीछे पीछे चले। संसार में अनेक आवाज़ें हैं, लालच की, भय की, झूठ की, मोह की, पाप की, परंतु हृदय केवल एक ही आवाज़ पहचाने, चरवाहे की। हे प्रभु, तेरी पुकार प्रकाशित वाक्य में स्पष्ट है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। आज हृदय का द्वार खोलने की सामर्थ्य दे। संकोच, आत्मदोष, अपराध बोध, भय या अहंकार का कोई ताला उस द्वार को बंद न कर सके। कृपा से भीतर आ और संगति प्रदान कर, जैसा प्रतिज्ञा का वचन कहता है। हे स्वर्गीय पिता, जीवन के अनेक निर्णय कठिन होते हैं। मनुष्य अक्सर अपनी समझ का सहारा लेने लगता है, परंतु तेरे वचन में लिखा है, अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इसलिए ये प्रार्थना है कि निर्णय, विकल्प, मार्ग, कदम सब तेरी स्मृति में रख कर लिए जाए और तू सीधा मार्ग दिखा। हे प्रभु, कभी कभी हृदय थक जाता है, कभी टूट जाता है, कभी पाप के कारण मुरझा जाता है, कभी शंका और निराशा उसे भारी कर देती हैं। ऐसे समय में दाऊद की प्रार्थना, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, वही प्रार्थना है। हृदय को शुद्धता दे, सोचों की, भावनाओं की, इच्छाओं की और उद्देश्यों की। स्थिर आत्मा दे, जो परिस्थितियों से डगमगाए नहीं और संसार के आकर्षण से विचलित न हो। हे प्रभु, तेरी इच्छा पूरी करना आसान नहीं लगता, परंतु दाऊद ने कहा, मुझको ये सिखा कि तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। तेरा भला आत्मा मुझे धर्म के मार्ग में ले चले। आज यही प्रार्थना है कि आत्मा मार्ग दिखाए, निर्देश दे, प्रेरित करे और संभाले। जो तेरी इच्छा न हो वो इच्छा स्वतः टूट जाए, जो तेरा मार्ग न हो वो मार्ग छोड़ दिया जाए, जो तुझे प्रसन्न न करे वो बात हृदय में टिके ही नहीं। हे परमेश्वर, जीवन में ऐसे दिनों का भी सामना करना पड़ता है जब भीतर का मन अंधेरा महसूस होता है। जैसा लिखा है कि जिनका मन कठोर होता है वे अज्ञानता और अंधकार के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। आज ये प्रार्थना है कि ऐसा अंधेरा कभी न रहे। ज्ञान की, सत्य की, आत्मा की और वचन की ज्योति भीतर लगातार जलती रहे। हे प्रभु, ये भी सत्य है कि पाप मन को बांट देता है, दो चित्ता बना देता है। एक हिस्सा परमेश्वर की ओर खींचता है और दूसरा संसार की ओर। याकूब ने कहा, हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। इसलिए आज ये प्रार्थना है कि हृदय एकाग्र बने, केवल एक परमेश्वर की इच्छा पर टिका हुआ। हे पिता, आज ये विनती है कि जीवन में कोई छल, कोई दंभ, कोई पाखंड, कोई छुपा पाप, कोई गुप्त कटुता, कुछ भी ऐसी बात न रहे जो हृदय को कठोर करे। पवित्र आत्मा बार बार ये स्मरण दिलाता रहे कि मन को नरम करना है, नमन करना है, आज्ञा माननी है और वचन के अनुकूल चलना है। हे प्रभु, जैसे इज़राइल के लोग मरीबा और मस्सा में तेरी परीक्षा करते रहे, वैसे ही आज कोई भी ऐसा मार्ग न चले जिसमें तेरे धैर्य की परीक्षा लेनी पड़े। जीवन से शिकायत, कुड़कुड़ाहट, अविश्वास और विद्रोह दूर रहे और उसकी जगह कृतज्ञता, शांति, भरोसा और समर्पण उत्पन्न हो।
हे स्वर्गीय पिता, तेरा वचन निकट है, मुंह और मन दोनों में, ताकि उस पर चला जा सके। इसलिए आज ये प्रार्थना है कि वचन केवल पढ़ने की वस्तु न रहे, बल्कि जीवन जीने का आधार बने। हर दिन, हर क्षण, हर परिस्थिति में वही वचन निर्णय, व्यवहार, शब्द और विचारों का मार्गदर्शन करे। हे दयालु प्रभु, संसार में अनेक प्रलोभन है, जीवन में अनेक संघर्ष है, परंतु तेरे साथ चलने से मार्ग सरल होता है। तूने वचन में वादा किया कि जो तेरी खोज करते हैं वे तुझे निकट आते हैं। इसलिए ये प्रार्थना है कि तेरी निकटता जीवन का सबसे बड़ा आनंद और आश्रय बने। हे परमेश्वर, जैसे चरवाहा भेड़ों को बुलाता है, वैसे आज की इस प्रार्थना में बुलाहट है कि जीवन को मार्गदर्शन मिले, मन को तेरी आवाज़ सुनने की क्षमता मिले और आत्मा तेरे पीछे चलने में आनंद पाए। हे प्रभु, हृदय का कठोर होना न केवल परमेश्वर से दूरी की निशानी है, बल्कि आत्मिक मृत्यु का आरंभ है, परंतु जो मन को कोमल करता है वो तेरी कृपा को अनुभव करता है। आज हृदय को कोमल बनाने का कार्य स्वयं प्रभु करे, अपने वचन से, अपनी आत्मा से और अपने प्रेम से। हे स्वर्गीय पिता, जीवन का हर क्षेत्र, परिवार, नौकरी, संबंध, सेवा, आराधना, निर्णय, इन सब में तेरा वचन मार्गदर्शक बने और हर स्थिति में ये स्मरण रहे कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावकारी है। हे प्रभु, अपना हाथ बढ़ा और इस हृदय पर छाप दे, अनुग्रह की, कोमलता की, आज्ञाकारिता की और परिवर्तन की। मन को कठोर होने से बचा, उसे टूटने दे, झुकने दे, पिघलने दे और तेरे स्वरूप में ढलने दे। हे परमेश्वर, ये संपूर्ण प्रार्थना इस एक ही निवेदन के साथ समाप्त होती है कि मन सदा तेरे वचन को सुने, समझे, माने और उसी में चले, क्योंकि वही मार्ग जीवन का मार्ग है, वही सच्चाई की राह है, वही अनंत आनंद का स्रोत है और वही आत्मा की शांति और उद्धार की कुंजी है। हे प्रभु, आज ये प्रार्थना तेरे पवित्र नाम में अर्पित की जाती है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर जरूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।